नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके दो टुकड़े थे, भारत और पाकिस्तान। लोग कहते थे कि अगर अंग्रेज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं फैलाते और धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो शायद भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश बंटने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम जो एकता थी अंग्रेजों के आने से पहले, उस एकता को उन्होंने दो समुदायों में तोड़ दिया, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। लेकिन मेरी बात ये नहीं है, मैं इस बात पे बात करना चाहती हूँ कि हिंदू और मुस्लिम का जो दोष है वो हमने अंग्रेजों पे मर दिया। लेकिन सदियों से, लेकिन जिस समुदाय को भारत में प्राचीन काल से अलग कर रखा है, सदियों से अलग कर रखा है, उस पर अत्याचार होते हैं। ना उसे हिंदू अपना मान रहे, ना मुसलमान अपनाने को तैयार है। ये एक ऐसा समुदाय है जो सदियों से पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो जिसने इन लोगों के समर्थन में आवाज उठाई है, इन लोगों को साथ लेकर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे जो महानुभाव है, उन्होंने इनके दर्द को जाना, समझा और इनके साथ मिलकर आवाज उठाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद इसी समुदाय से थे। वो उनके दुख और दर्द से अच्छी तरह परिचित थे, वो समझते थे और इसीलिए उन्होंने संविधान में ऐसे नियम बनाए ताकि ये समुदाय ऊपर उठ सके और अपने हक के लिए लड़ सके और शिक्षा पा सके। समाज के इस समुदाय पर सदियों से ना जाने कितने अत्याचार हुए हैं। सबने इसे समाज का हिस्सा भी नहीं माना और इंसानियत का दर्जा भी नहीं दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने किताबों और ग्रंथों में भी लिख दिया इस समुदाय के बारे में। चाहता तो ये भी जब भारत देश आज़ाद हुआ तो अपना एक खुद का हिस्सा मांग सकता था, क्योंकि ना तो हिंदू अपनाने के लिए तैयार थे ना मुस्लिम। लेकिन इसने अपने हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से अपनाया और साथ ही इस देश को भी अपनाया। इसने कोई विरोध नहीं किया, इस देश को अपना देश माना और यहाँ पे शांतिपूर्ण रहे। इनके आंदोलन में कभी भी नाराजगी जाहिर नहीं की अपने आंदोलनों से, या कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम इस देश के वासी नहीं है। कभी भी इन्होंने खुद को हिंदू मानने से इनकार नहीं किया। और आज़ादी के असली मायने हमें इस समुदाय से सीखने के लिए मिलते हैं। और मेरे साथ आवाज़ उठाइए समाज के उस एक वर्ग के लिए जो अभी भी दबा हुआ है, जिन्हें अभी भी हमारी ज़रूरत है, और हम ये कर सकते हैं।